तो हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन आप सभी का फिर से स्वागत है पॉलिटेक्निक के नंबर 1 स्टडी चैनल रेस एकेडमी द रेस ऑफ चैंपियन में। तो गाइस आज की ये क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अगर आप पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और उससे ज्यादा जरूरी है कि अगर आप पॉलिटेक्निक में तभी सरकारी कॉलेज पा पाएंगे, ले पाएंगे, एक सीट आपका फिक्स हो पाएगा जब आप रेगुलर स्टडी करेंगे। बिना रेगुलर स्टडी किए आप अपने सफलताओं को बहुत ही आसानी से नहीं पा पाएंगे। आप उसी रिजल्ट के लिए लास्ट में काफी ज्यादा हार्ड वर्क करते, उतना बेहतर रिजल्ट भी नहीं मिल पाता। इससे ज्यादा आसान है आप रेगुलर वे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, आपकी नॉलेज खुद ही बल्क अमाउंट में हो जाएगी। आपकी नॉलेज लेवल ही आपको एग्जाम में पास कराएगी। एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट सब कुछ आपको करना होगा एग्जाम में। इसलिए अभी से लग जाइए। डेली सुबह 7 बजे क्लासेस आपको दिया जा रहा है, शाम को 7 बजे दिया जा रहा है, दिन में 11 बजे दिया जा रहा है। सभी का बेनिफिट्स लीजिए। तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन जो आता है लॉग से रिलेटेड, यानी कि लॉगरिथम के कुछ महत्वपूर्ण सवाल को सॉल्व करेंगे। और आज एक्सरसाइज 5 पे हम लोग मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 5 पे आ चुके हैं, क्योंकि पिछले वीडियो तक हम लोग चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। और वैसे स्टूडेंट जो चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं, अगर आप पेड क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो ये रेशवा एकेडमी नाम से मोबाइल ऐप है। ऐप को डाउनलोड करके वहीं से आप जाके पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2022 अपना फुल कोर्स अनलॉक कर लेंगे, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे 9621948025। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले एक बार चैट सेक्शन में बता दीजिए, क्या सभी स्टूडेंट फुल एनर्जी के साथ पढ़ने के लिए तैयार है ना? क्योंकि आपकी फीस 299 है, अभी केवल 299 सभी सब्जेक्ट की है ना। अभी इसमें भी जितनी चीजें दी गई हैं उसके अलावा भी ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज थ्योरी, चैप्टर वाइज क्वेश्चन सोल्यूशन, चैप्टर वाइज पीडीएफ सब कुछ आपको दिया जा चुका है। फिर भी हम उसमें अभी नई चीजें बहुत सारी ऐड कर रहे हैं और आने वाले समय में आपको कई नई चीजें मिलेंगी, क्योंकि अभी आपका एग्जाम बहुत बाकी है। 2 क्रैश कोर्स दिया गया है, 2 और दिया जाएगा। यस सर जी, रेडी हैं? चलो, मैं न्यू स्टूडेंट हूं, वेलकम है गाइस। तो पहला सवाल लॉगरिथम का, यानी कि एलसीएम एचसीएफ से हम आज सवाल करने वाले हैं। सभी लोग रेडी हैं? तो आ रहा है आपके मोबाइल स्क्रीन पे, कंप्यूटर में देख रहे हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पे, और टैबलेट में देख रहे हैं तो टैबलेट स्क्रीन पे। तो पहला सवाल ग्रैंड ओपनिंग की जगह मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मैं कुछ चीजों को इसमें बताऊंगा भी, क्योंकि आपको इस चैप्टर से जितना डर लगता था उसमें उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस हम लोग लाने वाले हैं। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ चुका है। आपसे पूछा है कि आप बताइए इस इक्वेशन का, एक इक्वेशन का अगर मॉइस्चर यानी कि एचसीएफ ये है तो के का मान क्या होगा? ये बहुत ही सस्ता सवाल है और इससे आसान आपको नहीं मिलेगा, बहुत ही ज्यादा इजी है। अभी विश्वकर्मा करे सर 2 होगा, ओके। एकता, ओके सर। गोलू सर, चलो बहुत अच्छा सर। प्लीज आप मेरा आईडी को रिमूव मत कीजिएगा। किसी का डेली क्लासेस लीजिए, आईडी बहुत सारे बच्चों का रियली में बंद हो रहा है, क्योंकि आप जब रेगुलर क्लासेस नहीं लेना है तो ऑलरेडी आपकी रिकॉर्डिंग वीडियो दे दी गई है, आप वहीं से पढ़िए। हम आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो उसका बेनिफिट्स लाइए। सुनो, ऐसे सवाल जब भी आ जाए मेरी बातों को सुनना, जब भी आपको मौशा दिया हो या फिर गुणनखंड दिया हो, है ना, कि इसका फैक्टर है, जब अगर दिया हो, कल भी हमने बताया था, अगर मौसम दिया हो या फिर गुणनखंड दिया हो, इसके बराबर 0 रख देना। क्या? जैसे x-2 दिया है तो इसके बराबर क्या रखेंगे? 0 रख देंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। हमेशा आपको 0 के बराबर दिखा देना है। जो वैल्यू आएगी दिए गए इक्वेशन में पुट अप कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे x है 2 रखेंगे, यहाँ पे x है 2 रखेंगे, k की वैल्यू निकालनी है तो k मिल जाएगा। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है सर इसी में क्यों रखे, इसमें क्यों नहीं रखे? क्योंकि इसमें कहीं पे भी k का मान नहीं है, हमें k चाहिए, तो जब k है ही नहीं तो निकलेगा कहाँ? इसलिए हम इसमें ना रख के इस वाले इक्वेशन में रखे, यानी x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, माइनस x यानी कि -2, माइनस के यानी कि -k इक्वल टू 0 दिखा देंगे।
है ना, क्योंकि इसका मौसम है तो रखने पे कंडीशन सेटिस्फाई होगा। 2 का स्क्वायर 4 -2 अब माइनस के इक्वल टू 0। 4 में से 2 को घटाएंगे 2 और माइनस के है तो के को हम डायरेक्ट उधर भेज दे तो 2 बराबर के हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट और ग्रैंड ओपनिंग आप सभी का बहुत अच्छा है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को दिया है कि सर 2 हो जाएगा, इसका राइट आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम जबरदस्त राइट, बिल्कुल। तपन, विशाल, अमन, गिनी मिश्रा, पूजा यादव, सचिन, पीके, अभी विश्वकर्मा तो जबरदस्त लगा है एकदम। समरेश कुमार, चलो गुड मॉर्निंग है। खुशी गुप्ता का भी सही है। तपन, मनीष, रंजना मौर्य, मनीष आर्या। ओके गाइस, तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप अब जब कभी भी दोबारा आपके सामने दे दे कि मौसम इतना है तो के की वैल्यू, एम की वैल्यू ऐसे पूछेगा तो तुरंत बता देंगे। 2011 में ये ऑलरेडी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है और ये सवाल आपको बताना है 2010 का, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल आते हैं तो आपको सोच समझ के आंसर देना है। 2 इक्वेशन दे रखे हैं, इन दोनों का मौसम पूछा है। देखो मैं आपको सबसे सस्ता तरीका बता दे रहा हूं, जब भी या तो मौसम पूछेगा या तो लॉसअप पूछेगा, यानी कि एलसीएम पूछेगा या तो एचसीएफ पूछेगा, तो 2 इक्वेशन होंगे या तो इनका मौसम पूछेगा। तो मौसम का मतलब होता है मैक्सिमम कॉमन फैक्टर। इन दोनों को फैक्टर करेंगे, पहले सुन लो, इन दोनों को फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर में उसके फैक्टर में जो वैल्यू कॉमन होगी वही इसका मौसम होगा। समझ में आया? जो वैल्यू दोनों के फैक्टर में कॉमन होगी वही उसका मौसम हो जाएगा। गलती से अगर एलसीएम पूछ देता तो आप कहते जो दोनों में कॉमन होगी इसे भी लिखेंगे और प्लस इसका जो बचा हुआ हिस्सा होगा इसे भी लिखेंगे और इसका जो फैक्टर बचा हुआ उसे भी लिखेंगे। तो मौसम में यानी कि एचसीएफ में और एलसीएम में, समझ में आया? मौसम में यानी कि एचसीएफ में केवल कॉमन फैक्टर को लिखेंगे और एलसीएम में कॉमन को भी लिखेंगे और दोनों का बचा हुआ पार्ट भी लिख देंगे। तो इसमें कीजिए आप सॉल्व, आंसर आ जाना चाहिए। अब बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। मनीष यादव बोले सर सी होगा, आर्यन अभी सी आ रहा है, गिनी मिश्रा सी आ रहा है, अरुण पॉलिटेक्निक, विशाल गुप्ता, समरेश कुमार, एकता कुमारी, रंजना मौर्य, मैक्सिमम स्टूडेंट कह रहे सर सी हो जाएगा, प्रत्युष प्यारे, रितिका, विशाल, सचिन सिंह, सतीश प्रजापति, राजकुमार यादव, आई एम प्रेजेंट सर। चलो वेलकम राजकुमार यादव जी, अभय यादव, सर जी मैंने आपका ऐप हैक कर लिया है। अच्छा, अरे बाप रे, हम ऐप को हैक कर लिए हो तो ठीक है, उसमें के सारी नॉलेज को चुरा लेना है ना, तुम्हारा हो जाएगा। तो हम इसका फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर करते हैं, देखते हैं क्या होगा, है ना, क्योंकि फैक्टर करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा। तो इसका फैक्टर कीजिए, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, देखो x के पावर 4 है, प्लस 3x स्क्वायर है और -4। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है इन दोनों का फैक्टर ही करना। अगर जिन्हें फैक्टर करने आ गया वो कर ले जाएगा। तो आप कहोगे सर हम इसका फैक्टर करेंगे x के पावर 4, 3x स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिखेंगे कि x स्क्वायर, हम इसे लिख सकते हैं 3, ओके 4 का फैक्टर करना है तो 4 - 1 यानी कि 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर है। और 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 भी आ जा रहा है और -4 है, रहने दीजिए। इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन है, ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा केवल x स्क्वायर और यहाँ पे 4 बचेगा। इन दोनों में से माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन ले लीजिए, -1, तो x स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 4, x स्क्वायर प्लस 4, एक ब्रैकेट में लिख दीजिए x स्क्वायर प्लस 4 और x स्क्वायर -1 दूसरे ब्रैकेट में। इन दोनों का फैक्टर हो गया। इसी तरीके से आप इसका भी फैक्टर कीजिए, इसका फैक्टर कीजिए, फैक्टर ही मेन है। तो आप कहोगे सर बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, x के पावर 4 है ना, -4x स्क्वायर है तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 3 है, तो ओके कि जोड़ गुणा करने पे 3 आना चाहिए। हाँ, हम लोग ऐसे लिख देंगे -x स्क्वायर और -3x स्क्वायर। देखो -x स्क्वायर -3x -4x स्क्वायर हो जाएगा और +3 है तो रहने दो। तो आप कहोगे सर इन दोनों में x स्क्वायर कॉमन है तो हम कहेंगे ले लीजिए, तो बचेगा क्या, x स्क्वायर -1 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, केवल और केवल -3 कॉमन है, तो
तो -3 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर -1 बचेगा। हो गया काम। आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर 1 एक ब्रैकेट में और एक्स स्क्वायर -3 दूसरे ब्रैकेट में। तो ये तो फैक्टर आप कर सकते थे। अब यहाँ पे हम 2 सवाल बनाएंगे, इसको एक सवाल छोड़ो 2 सवाल आपको करना पड़ेगा, राइट। चलिए देखिए, पहले हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो HCF के कंडीशन में हमने क्या बताया था कि इसके फैक्टर में और इसके फैक्टर में जो वैल्यू कॉमन होगी वही HCF होगा। तो कॉमन क्या है, आपको सर एक्स स्क्वायर -1 इसमें भी है इसमें भी है, तो इसका कॉमन वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर -1। ये हो गया इसका आंसर एक्स स्क्वायर -1, ऑप्शन नंबर सी। यही तो पूछा था, यही पूछा था। आई होप आप HCF निकालना अब सीख चुके हैं 2 अलग अलग इक्वेशन का। गलती से आपसे LCM भी पूछ देता कि चलिए लघुत्तम समापवर्तक बताइए, तो हमने क्या कहा था, बस उस बातों को याद रखना। LCM इक्वल टू होता है इन दोनों में जो कॉमन रहेगा उसे एक बार लिखेंगे, यानी कि कॉमन तो यही है एक्स स्क्वायर -1, इन दोनों में जो कॉमन है उसे भी लिखेंगे प्लस इसका बचा हुआ हिस्सा और इसका बचा हुआ हिस्सा फिर से लिख देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर +4 इसमें बचा हुआ है, ये भी खत्म, और इसका बचा हुआ हिस्सा यानी कि एक्स स्क्वायर -3। तो ये रहा इसका एलसीएम का आंसर। अगर आपसे एलसीएम पूछता तो, क्योंकि आप सीखने के लिए जुड़े हुए हो, तो आई होप आप दोबारा अब किसी भी इक्वेशन का एलसीएम कैसे निकालना है, एचसीएफ कैसे निकालना है समझ गए या नहीं। समझ गए तो एक बार हैंड्स अप करके बताओ हाँ सर समझ गए हैं, क्योंकि आपकी चीजें हैं। और कौन है भाई, गोलू कुमार सिविल, वेलकम टू रेसवा फैंस क्लब। चलो गोलू का वेलकम है भाई, बहुत अच्छा। उम्मीद है जल्द ही आपको जो स्टूडेंट फैंस क्लब में जुड़े हुए हैं उनको एक वीडियो प्राइवेट एवरी संडे को दिया जाएगा, और इसी संडे से स्टार्ट हो जाएगा ये, क्योंकि स्पेशल मेंबर है तो उनके लिए स्पेशल लाइव अलग से उनके लिए किया जाएगा। ठीक है, यस सर जी समझ में आ गया। चलो ठीक है, रंजना, गुड़िया रॉय, गिनी मिश्रा, तपन महतो, प्रियांशु करा नहीं सर, प्रियांशु राय बताओ कहाँ पे दिक्कत है डियर, पूछो। थ्योरी क्लासेस, हाँ थ्योरी क्लासेस ऐप पर मिल रही है, ऐप पर। ठीक है, आई होप इस तरीके के आप कर लेंगे। एक और नया सवाल हम लोग करने जा रहे हैं, और ये सवाल कुछ इस तरीके से है। देखो आपसे कहा है, पूछा है और आपको बताना भी है। पहला टर्म्स, दूसरा टर्म्स और तीसरा टर्म्स का लघुत्तम समापवर्त्य है, आपको ये बताना है। 3 अलग अलग आपको वैल्यू दे रखे हैं, इनका आपको एलसीएम बताना है। तुरंत बता सकते हैं क्योंकि पिछले सवाल में हमने आपको बताया था। तो आप बताइए, एक्स स्क्वायर -1 है ना, ओके। तो इसका फैक्टर कीजिए, एक्स क्यूब और +1 है, इसका फैक्टर कीजिए, और एक्स क्यूब -1 है, इसका फैक्टर कीजिए। तीनों का फैक्टर कर दीजिए और इसका हमें एलसीएम बता दीजिए तुरंत। बहुत अच्छी बात है, अगर आप राइट आंसर कर लेते हैं तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है, ये थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। अगर आपको आ रहे हैं, आपने सीखा है, प्रैक्टिस किया है, तो उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। हर्षित उपाध्याय करा सर ए होगा, अभी विश्वकर्मा ए आ रहा है, अंजलि शर्मा ए आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। कल आपको रिजल्ट भी डिक्लेयर हुआ और उसमें भी टॉपर गर्ल्स में, यानी कि, और बहुत सारे स्टूडेंट का मैं कल कमेंट देखा, कहे सर इस बार बवाल होने वाला है, मैं पूरी कोशिश करूंगा टॉप करने की। संडे को सुबह 8 बजे टेस्ट हो रहा है, उसके लिए आप तैयार रहेंगे, है ना। जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं यही सब क्वेश्चंस तो आते हैं, और यहां तुम कर लेते हो, ये मुझे मालूम है, एग्जाम में नहीं कर पाते हो। दिक्कत क्या है, प्रैक्टिस की दिक्कत। आपको उसी को कवर करने के लिए लाइव टेस्ट दिया जाता है, जिसमें प्राइज भी दिया जाता है, तो वहां से आपको काफी चीजें कवर होंगी। एक्स, इसको हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर -1 स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में x+1 और दूसरे में x-1 लिख सकते हैं। इसी तरह इसको a³ - b³ के जैसा है, तो हम इसे लिख सकते हैं a³ - b³ का फॉर्मूला, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a² - ab + b², ये हो जाएगा। देखो a² ab करेंगे, यह का गुणा a पे तो x ही आएगा, प्लस b²। इसी तरह a³ - b³ का फैक्टर क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे में a² + ab और + b²,
यानी कि 1। ये तो एक ही लाइन में फैक्टर हो गया, अब तो इसकी जरूरत ही नहीं है, इतना नीचे आएगा ही नहीं। हमें पूछा है इसका एचसीएफ बताइए, तो एचसीएफ बहुत आसान है। एलसीएम सब में कॉमन क्या है, x+1 x+1, कॉमन कुछ भी नहीं है किसी में, तो हम क्या करते हैं जो जो कॉमन है पहले उसे लिखते हैं। देखो तो x+1 x+1 इन दोनों में कॉमन है, तो हम लिख देते हैं x+1, इसमें कॉमन मिला, और x-1 इसमें कॉमन मिला, तो x-1 भी दो जगह है तो एक ही जगह लिखेंगे, प्लस इसका बचा हुआ हिस्सा कुछ नहीं है, इसका बचा हुआ हिस्सा जी हाँ है, तो इसे भी लिख देते हैं x² -x+1, इसका भी हो गया काम, और ये बचा हुआ हिस्सा इसका भी, यानी कि x² + x+1। समझना तरीका, अगर आपको सीख गए तो कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। देखो इसको और इसको और इसको एक साथ देखो, बस इन्हीं दोनों को देखना और किसी को मत देखना। x+1 x² -x+1 ये किसके जगह पे था, आपको सर यही चीज है, ये x+1 x² यही चीज है, यानी कि इन दोनों के जगह पे वापस से ये आ सकता है क्या, यस, इन दोनों की जगह से वापस से x³ + 1 आ सकता है। समझ में, क्योंकि ये ऑलरेडी फार्मूला है, एक ब्रैकेट में a+b दूसरे में a² - ab + b², किसका, a³ + b³ का आ गया। उसी तरीके से आपका, अब इसे देखो ये दो बचा हुआ है, इन दोनों को एक ब्रैकेट में a - b दूसरे में a² + ab + b², क्या ये यही चीज है, देखो ये और ये, आपको ये तो यही है, यानी इसके जगह पे वापस से ये हम लिख सकते हैं a³ - b³, यानी कि ये, और आपने देखा एक ब्रैकेट में a³ - b³ दूसरे में a³ + b³, ये दोनों मिला के फार्मूला बन गए किसका, a³ यानी स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, अब -1 कहीं पे है, यस, ऑप्शन नंबर ए के साथ ये मैच कर रहा है। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इस एक सवाल से 50 सवाल करने की कैपेसिटी मिलेगी कि आखिर करना कैसे है, आपको कैलकुलेशन का प्रोसेस क्या रखना है ताकि आपका मिस्टेक ना हो। तरीका वही है जो मैंने बताया, एलसीएम पूछा है, सबका फैक्टर कर दिए, जो जो कॉमन है उसे एक बार लिखे हैं, इसका बचा हुआ हिस्सा इसका और इसका बचा हुआ हिस्सा लिख दिए, सबका हमने सेटिंग करा दिया, आंसर दे दिया। क्लियर है, अभी बहुत सारे सवाल आपको ही करने हैं, यस सर, ए होगा। अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो सभी स्टूडेंट लाइक कर लेंगे। और आज तो आपने दिल गार्डन कर दिया, क्लास स्टार्ट होने से पहले ही 100+ लाइक्स, दिल खुश हो गया। आई होप आपको चीजें पसंद आ रही होंगी और आप क्लास का वेट करते हो, ये हमारे लिए अच्छी बात है कि आपका ग्राफ जो है स्टडी नॉलेज में आगे की तरफ बढ़ रहा है ना। आप खुद महसूस कर रहे होंगे नहीं, पिछले एक हफ्ते से हम काफी ज्यादा नई चीजों को पढ़ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये दिया है का महत्तम समापवर्तक दे रखा है, लगभग दूसरा सवाल जैसे था डिट्टो वही सवाल है, उसमें के की वैल्यू या एम की पूछा था, इसमें ए का पूछा है। फास्ट कौन बताएगा, ओके 4 का बहुत अच्छा, ये कौन है, बहुत अच्छा, वेरी गुड सर जी। क्लास का टाइमिंग क्यों चेंज कर दी, टाइमिंग नहीं चेंज हुआ है, पता नहीं 2 दिन से नजर लग जा रही है और सुबह कुछ दिक्कत हो गई थी, इसलिए 1 घंटा डिले करा गया, क्योंकि आपकी क्लासेस रुकेंगी नहीं, आपको पढ़ाया जाएगा और खूब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा है। एक स्टूडेंट करा सर 4 का ए होगा, सॉरी 4 का 6 है ना जी सर, ओके। खुशी गुप्ता करे 6 होगा, अतुलेश कुमार बोल रहे बी होगा, विनय मौर्य बोल रहा है सर ए होगा, ए का मतलब 1, बी का मतलब 6, ओके हमको भी क्लियर कर लेने दो। कोमल सोनी बोली सर 6 हो जाएगा, कुछ भी हो। एकता शर्मा का भी आ रहा है, मनीष यादव, निमानंदन सिंह, निमानंदन किंग कह रहा है बी होगा, रवि प्रकाश, सचिन, रंजना मौर्य, हर्षित उपाध्याय, शशि भूषण कुमार, विनय कुमार सिंह, बहुत अच्छा। SHU गेमर बहुत अच्छा, इंजमाम दिल से बेहतरीन स्टूडेंट है, इंजमाम मेहनत खूब करो डियर, है ना। MD समीर आलम, तौसीफ, तुम लोग काफी ज्यादा मेहनत करो घर पे, नहीं तो फिर
बेहतर लाइफ चाहिए तो आपको करना पड़ेगा। हमने क्या कहा था, जब भी आपको महत्तम समापवर्तक दिया हो बस बातों को याद रखना कि क्या हमने कहा था। महत्तम समापवर्तक जो भी दिया होगा इसके बराबर 0 दिखा देंगे, यानी कि x + 2 के बराबर क्या दिखा दोगे, 0। यहां से कुछ वैल्यू निकल के आएगी, आप कहोगे यस सर। इसको वैल्यू को क्या हमें निकालना है, a का मान। a का मान किसमें है, अब आप आसानी से बता सकते हो सर a जो है इसमें है, इसमें नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। इसमें x की जगह a रखेंगे, x की जगह -2 रखेंगे, तो स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर, -x है तो माइनस, और x की जगह पे -a है तो -a। सॉल्व दिस इक्वेशन, 4 + 2 माइनस और माइनस +2 हो जाएगा -a। ये क्या हो गया, ये तो आंसर 4 और 2 6 -a है, उधर भेज दीजिए +a। आई होप आप सभी ने इसका आंसर बी दिया है, कुछ स्टूडेंट ए दे रहे थे जो कि बिल्कुल गलत है। अब आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ नहीं बी के साथ जाना चाहिए। क्लियर है गाइस, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का सही होगा। और पूरे अपने गांव में हल्ला कर दो, पॉलिटेक्निक की तैयारी करनी है तो शुरू से लग जाओ, छूटना नहीं चाहिए, स्टार्टिंग से पढ़िए, है ना। और नए बैच में अपने दोस्तों को जरूर जुड़वाएंगे, उनको नंबर दे देना कि सर जी से बात कर लेना, या फिर आपको पता है तो आप खुद ही ज्वाइन करवा लेंगे 9621 948025। और जो स्टूडेंट डेली क्लास देख रहे हैं सोचते हैं कि चलो हम पढ़ लेंगे, बिल्कुल आप पढ़ोगे, और अगर आप ज्वाइन कर लिए हैं तो उसका कई गुना पढ़ेंगे। तो अंतर दोनों में है, आपकी सरकारी कॉलेज केवल आपके सोच से नहीं, हम आपको उसमें जितना हेल्प करेंगे उससे ज्यादा हेल्प मिलेगा आपको। इसलिए आप बिल्कुल ये नाम मात्र की फीस, अगले 3-4 महीने 5 महीने पढ़ोगे, एक दिन का 1 रुपए का भी खर्च नहीं है, है ना। बेहतरीन चीजें कीजिए, आप डायरेक्ट ऐप से भी पढ़ सकते हैं, ऐप का लिंक आपको कहां मिलेगा आप जानो, आप उसके बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे फास्टेस्ट आंसर कौन देगा 5 का, इसके बाद अभी प्राइज क्वेश्चंस भी आएगा पेटीएम कैश वाला। पहले इसका आंसर कर लीजिए, दिस वैल्यू और दिस वैल्यू का मोस्ट ऑफ पर क्या होगा, एचसीएफ निकालने के लिए बताया था, इसका और इसका कॉमन वैल्यू बता दो, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। चलो फास्ट तुरंत बता दो गाइस क्या आ जाएगा। चलो पीयूष प्रियांशु रॉय, वेलकम टू रेसवा फैंस क्लब। रेसवा फैंस क्लब में जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं ये फिक्स है, मुझे याद दिला देना, संडे को आप लोग के लिए प्राइवेट लाइव करूंगा, 10 स्टूडेंट 20 स्टूडेंट जितने भी रहेंगे उनके लिए, क्योंकि आपसे कुछ पर्सनल बातें भी होंगी, क्या चीजें आपके माइंड में चल रही हैं, आपके लिए क्या अलग है खास होने जा रहा है। संडे को कोशिश करेंगे ये 11 बजे, है ना संडे को। हाँ ठीक है, मैं आपको पर्सनली टाइम खुद से दूंगा। एक लड़का सर ऐप में 5 स्टार रेटिंग कर दिए हैं, गोलू कुमार, बहुत बहुत थैंक यू डियर। आप लोग मेहनत करते रहो और थोड़ा सा बस सपोर्टिव में रहो, बाकी हम आपको इतनी आसानी से सारी चीजें कवर करा देंगे। आप कहोगे हाँ सर लेवल हमारा पढ़ाई का अब बढ़ गया है। देखो इसका फैक्टर करो, इसका फैक्टर करो, दोनों में कॉमन क्या होगा, ये ए क्यू माइनस बी क्यूब का फार्मूला है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वही हो जाएगा, यानी फैक्टर हो गया। इसी तरह इसका फैक्टर करो, इसका फैक्टर कैसे करोगे, अब यहाँ पे फंसोगे आप। इसका फैक्टर करो कि x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो ये चीजें करना आपको क्लास 8 में सिखाया गया है, अब भूल गए हैं तो आपकी गलती है। कैसे करेंगे, हमें इसका फैक्टर करना अभी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जोड़ेंगे गुणा करेंगे बनेगा नहीं। तो क्या कीजिएगा, इस सवाल को कोई हमें बताएगा कि इसका डायरेक्टली हम फैक्टर नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, कोई भी एक स्टूडेंट बताओ, क्योंकि इसमें आपको एडिशनल चीजें ऐड करना होगा या तो सब्ट्रैक्ट करना होगा, वो क्या है टेल मी। सोचो और तुरंत दिमाग लगाया बताओ कि क्या करें कि ये, क्योंकि इसका फैक्टर डायरेक्टली आप नहीं कर सकते, देख के ही पता चल रहा है कि तोड़ ही नहीं सकते। एक्स स्क्वायर को किससे तोड़ेंगे, जैसे 2 आएगा तो यहाँ पे 2 नहीं है, 3 4 कुछ भी नहीं है। कौन बता रहा है, हाँ ओके सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई मान लेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई मान लोगे तो भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा। और बताओ 2x स्क्वायर जोड़ा और घटाना होगा, अभी विश्वकर्मा ने गजब का आंसर दिया है कि सर इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2 जोड़ेंगे
और घटाएंगे। बहुत अच्छा। और कोई अभी विश्वकर्मा के अलावा? हाँ चलो, गिनी मिश्रा भी कह रही है अभी विश्वकर्मा ही सही आंसर दिया है। चलो इसी की बात पूरा वर्ग पुरान वर्ग में उससे कठिन पड़ जाएगा। बहुत अच्छा बोला अभी विश्वकर्मा सर। इसमें क्या करते हैं कि x के पावर 4 प्लस इसमें हम 2x स्क्वायर या 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर जोड़ेंगे और उतना ही घटाएंगे, तो x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। अब देखो 2x स्क्वायर जोड़े हैं ना, तो कहीं ना कहीं 2x स्क्वायर घटा भी देना। और ये प्लस 1 वैसे ही देखो हमने ये वैल्यू जोड़ा है और यही वैल्यू घटाया, यानी कि इक्वेशन बैलेंस है। और ये 1 वही है, एक्स स्क्वायर अभी बचा हुआ है ना, एक्स स्क्वायर बचा हुआ है तो हम यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, देखो ये भी है, ये भी है और ये भी है, तीनों चीजें है। 2x स्क्वायर जोड़े और घटाए, यही केवल दो चीजें हुई है। इससे हमें बेनिफिट्स क्या मिल गया, क्या मिला? अब देखिए, ओके ये देखो फार्मूला बन गया। किसका फार्मूला बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको देखो खोलोगे तो ये चीजें आएंगी। ए स्क्वायर करेंगे तो एक्स पावर 4, बी स्क्वायर करेंगे तो 1, 2ab करेंगे तो 2ab, यानी कि सर बिल्कुल सही है, मैच कर गया। और एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? केवल माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आ जाएगा ना आपको? यस सर। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा है, तो एक ब्रैकेट में ये प्लस ये, दूसरे में ये माइनस ये, तो एक ब्रैकेट में हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइन प्लस एक्स। ये हो गया आपका राइट आंसर। हमने इसका फैक्टर कर दिया है। अब हमें पूछा है क्या? HCF। प्यार से समझना ताकि लॉन्ग टाइम तक आपको याद रखना है, इसलिए बहुत ही ज्यादा सोच समझ के आंसर देना। हमने कहा था HCF में इसमें और इसमें जो कॉमन होगा वही इसका आंसर होगा। कॉमन क्या है? x माइनस 1 इसमें है, इसमें नहीं है। ये वैल्यू देखो इसमें है और इसमें भी है, देखो सेम चीजें हैं, एक्स स्क्वायर एक्स और 1। आपको भी सर कॉमन मिल गया, यानी कि एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स और प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कॉमन मिल गया ऑप्शन नंबर सी के साथ। समझ में आया कैसे हुआ है? बिल्कुल एकदम समझ लो, आराम से दिमाग में जाने दो, कहीं और आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप कर तो लोगे अभी, बाद में भूल जाओगे। इसलिए आपका पूरा अटेंशन क्लास में होना चाहिए कि आखिर किया कैसे गया है, कैसे किया जा रहा है। हमें याद रखना है, हमें सीखना भी नहीं है, लंबे समय तक याद रखना पड़ेगा इन चीजों को। ठीक है, तरीका क्या है वो मैंने आपको बताया था। बहुत अच्छा, गोलू कुमार 5 स्टार रेटिंग दी है आज। कल मैंने एक बच्चे का भेजा भी था, आज कई बच्चों का और भेजेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐप में जाके 5 स्टार रेटिंग दिया था। कल आपको 11 बजे लाइव क्लासेस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया गया था। जो स्टूडेंट जुड़े होंगे वो जरूर उस चीज को फील किए होंगे, है ना? समझ में आ गया है? ठीक है, अब देखो थोड़ा, क्योंकि इसमें ये चैप्टर इतना आसान नहीं है, जितनी आसानी से आप इसे सॉल्व कर रहे हो, एकदम गड्ढा उड़ा के सॉल्व कर दे रहे हो, इतना आसान होता नहीं है। लेकिन आप अब पढ़ाई में आ चुके, इसलिए आपको चीजें आसान लग सकती हैं। 2 व्यंजकों का लघुत्तम समापवर्तक दे रखा है इतना पूरा, महत्तम समापवर्तक यानी HCF दे रखा है इतना। यदि एक व्यंजक इतना है तो दूसरा व्यंजक बताइए। देखो इसका फार्मूला होता है पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बराबर LCM गुणे HCF। यही होता है ना, आपने क्लास 8-9 में सीखा होगा, पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक। हमें क्या पूछा है? दूसरा व्यंजक। तो दूसरा व्यंजक पूछा है तो दूसरा व्यंजक बराबर क्या हो जाएगा? हालांकि हिंदी में लिखेंगे, मैं ऐसे ही लिख दिया हूं। तो पहला व्यंजक इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि LCM HCF के नीचे पहला व्यंजक आ जाएगा, है ना? यही ना, तो वही कर दो। LCM क्या है? LCM ये है x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, है ना? ये LCM है। HCF क्या है भाई? ये है x प्लस 2, x प्लस 3, है ना? ठीक है, पहला व्यंजक क्या है इसके नीचे लिख दो, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर और प्लस 6x। सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप क्या करो ना, इसको फैक्टर करके इसको भी ऐसे अलग अलग पार्ट में तोड़ दो। तो इसका फैक्टर हम साइड से कर ले क्या, क्योंकि इसी लाइन में लिखना होगा।
तो हम इसका फैक्टर कर देते हैं कि एक्स क्यूब, अच्छा इन तीनों में देखो पहले लिख लेने दो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत आसान है, एक्स क्यूब 5x² और प्लस 6x। इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो पहले तो x सभी में है, कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लीजिए, क्या बचा x² प्लस 5x प्लस 6। और ये सबने सीखा है 5 को तोड़ सकते हैं 2 और 3 में, यानी कि x प्लस 2 और x प्लस 3 क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो गया। तो इसके जगह पे हम इसको फैक्टर फॉर्म में ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा के डायरेक्टली क्या कर रहा हूं, इसका फैक्टर फॉर्म ही लिख दे रहा हूं ताकि ये आसान है। x प्लस 2 x प्लस 3। हमें दूसरा व्यंजक चाहिए ना, दूसरा व्यंजक यही है, देखो कैसे, x से x कट गया, x प्लस 2 से x प्लस 2 कट गया, x प्लस 3 से x प्लस 3 कट गया, क्या बचा दूसरा व्यंजक। आपका सर दूसरा व्यंजक जो पूछा है ये बचा x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3। समझ में कुछ आया। ऑप्शन नंबर सी। ये थोड़ा सा कठिन हो सकता था अगर आप इसमें गलती करते तो, है ना। समझ में आया नहीं, वही से हैंड्स अप करके बताओ हाँ समझ में आया या नहीं, नहीं आया तो फिर से पूछो कि कहां पे नहीं समझ में आया। यस सर जी समझ गए। प्रियांशु रॉय, वेलकम है प्रियांशु डियर, अच्छे से मेहनत करो प्रियांशु तुम और ज्यादा। खुशी गुप्ता करे सर बी हो जाएगा, बी, अच्छा हाँ सॉरी बी, मैंने सी पे लगा दिया है क्योंकि ये बी वाले पे है, मैंने ध्यान नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर बी है ना, बी वाला। चीजें क्या याद रखना, एक लिए नया फार्मूला नोट कर लेंगे। नया क्या, आपके लिए पहला सवाल था कि जब भी दो व्यंजकों का लघुत्तम महत्तम, पहला व्यंजक दूसरा पूछ दे या दूसरा दिया हो पहला पूछ दे, कभी कभी ऐसा आ जाएगा कि आपको एलसीएम दिया हो एचसीएफ दिया हो, पूछ देगा कि पहला व्यंजक क्या था दूसरा व्यंजक क्या था, दोनों एक साथ पूछ देगा, तो भी हम लोग कर सकते हैं बहुत आसानी से। वैसे सवाल आने दो, हर एक टाइप के सवाल करेंगे, ये 2008 में आया हुआ है। आई होप आप महत्वपूर्ण सवालों को सीख पा रहे होंगे, है ना, बहुत अच्छी बात है। 200 प्लस लाइक, अच्छा 250 लाइक आज हो जाने चाहिए अभी के अभी। सभी स्टूडेंट एक बार लाइक को हिट कर लेंगे बटन को। अगला सवाल आपके लिए आ रहा है और ये सवाल है 10 रुपए का, अभी नहीं, ये एक नया सवाल हमें मिल गया था इसलिए इसको ऐड करवाया गया था। 3/4 है आपके लिए, 3/4 है, 5/6 है और 5/8 है। आपने एलसीएम एचसीएफ तो पढ़ा होगा, ये फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ है, यानी कि भिन्नों का एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना कैसे करते हैं ये आपको इसमें सीखना है। भिन्नों का मौसा बताओ क्या होगा, 7th का सी होगा, खुशी गुप्ता बोल रही हैं। ओके 7th का सी होगा, रंजना मौर्य का सर सी ऑप्शन विल बी राइट, 1/24 होगा। ओके, और सभी स्टूडेंट बताइए, अभी विश्वकर्मा, प्रभाकर, विनय, तपन, अंजलि शर्मा, हर्षित, खुशी गुप्ता, रागिनी शर्मा, विनय कुमार सिंह, डियर सी आ रहा है। ओके, आपने बोला कि सर सी ऑप्शन हो जाएगा और हमने उसे मान लिया, है ना, कि सर सी ऑप्शन सभी स्टूडेंट कह रहे हैं और सी को ही सही किया जाए, ठीक है, यही आप चाहते थे। ओके क्लियर है। हाँ, कैसे हुआ क्या हुआ, अब देखो इसको थोड़ा सा मैं 2 चीजों को बता देता हूं। नॉर्मल होता है तो आप कर लेते हो, लेकिन जब भिन्न में हो तो लिखो पहले और नोट कर लेना इसे, ताकि आप भूलना नहीं चाहिए। भिन्नों का क्या पूछा है, भिन्न संख्या है ना, तो भिन्न का मौसम यानी कि एचसीएफ बराबर होता है, देखो भिन्न संख्या का मौसम पूछा है ना, यानी अंश और हर होंगे, है ना,
तो क्या करेंगे, अगर मौसम को पूछा है तो ये अंश है, अंश है, अंश है, यानी कि आप लिखोगे अंशों का मौसा, जो पूछा है वही लिख दो। मौसा का पूछा है तो अंशों का मौसा। अब मौसा जब लिखे तो नीचे क्या बचेगा, हर, यानी कि हरों का लश। ठीक है, इसे नोट कर लो, इसे नोट कर लो। किसका मौसा निकालना है आपको, अंश का। अंश में क्या क्या है, 3, 5 और 5, इसका क्या निकालना है, का मौसा। ठीक है, कर दो का मौसा। अपॉन में हर का लस, हर क्या है, 4 है, 6 और 8 है, तो 4, 6 और 8 का क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्ती, है ना, लघुत्तम समापवर्ती। तो 3, 5 और 5 का मौसम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 आएगा। 4, 6 और 8 कैल्शियम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूना 16, नहीं कटेगा, 8 3 24, कट जाएगा, 24 आ जाएगा, 1/24 आ जाएगा इसका राइट आंसर। हालांकि आप इसे कर सकते थे, लेकिन ये चीजें बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं मालूम थी, तो जो नोट किए होंगे याद रख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। और दूसरी चीज एक्स्ट्रा नोट करो, ये तो इस सवाल में हो सकता है बाय मिस्टेक आपसे अगर लसा पूछ दे, भिन्न का लस, तो आप कहोगे भिन्नों का लसो बराबर होता है, जो पूछेगा उसी को बस लिख दो, अंश का लसा, है ना, अंश का एलसीएम अपॉन में हर का मौसा। ये हमारे एग्जाम में खुद पूछा था जब हम पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2013 में देने गए थे, है ना। कुछ सवाल महा इजी था, एक सवाल महा कठिन आ गया था, तो 50 में हमने 49 सवाल केवल किया, एक सवाल छोड़ दिए थे और 49 के 49 सही हैं। अभी भी इसकी हम कार्बन कॉपी रखे हुए थे। बहुत उस टाइम हमें प्राउड फील हुआ कि नहीं, सच में मैथमेटिक्स में अब कब्जा हो रहा है, एक एक सवाल एग्जैक्ट सही है। इसी के दम पे सिलेक्शन भी हुआ था। और बाकी जब यहां से आप 200 नंबर लेकर आते हैं, है ना, 200 नंबर केवल मैथ से, तो बाकी में थोड़ा बहुत भी कर लेंगे तो पास हो जाएंगे। 275 टोटल मेरा आया था और इसी में हमें मिल गया था। हालांकि फिर भी ये कम था 275 नंबर, लेकिन उस समय थोड़ा सा ऑनलाइन की सुविधाएं नहीं थी, एक ही बुक से और अपने तरीके से बिना टीचर्स के कैसे पढ़ना है, क्या चीजें खुद से इन्वेंशन करके खुद से ही पढ़ो, गाइडलाइंस थोड़ी कमी थी, इसलिए चीजों को आप हर एक टाइप्स को सीखते रहो। जहां हमने क्या बोला था, जब स्टार्टिंग में क्लास करवाया था आपको, तो हमने बोला था कि 5-6 पेज आपके कॉपी में सादे होने चाहिए स्टार्टिंग के। जहां पर भी आपको जरूरी लगेगा कि चलो अच्छा ये हमारे लिए जरूरी है, इसको आप अलग से वहां पे नोट कर लेंगे कि हमें केवल एग्जाम टाइम में पेज को देख लें तो हमारे आप कर लोगे एग्जाम में, लेकिन एग्जाम में याद नहीं आता है कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, कंफ्यूजन होता है। इसलिए लिखे रहोगे ना, तुरंत 100% आप आसानी से कर ले जाओगे। क्लियर है? ओके, 7th का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, आई होप आप इसे, अब भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ आएगा तो कभी जिंदगी में गलत मत करना, है ना, कभी भी गलत मत करना। चलो, ये सवाल है 10 रुपए पेटीएम कैश का, तो सबसे पहले कौन आंसर देगा, 8 का क्या होगा सही, लिख के बताना। 8वें का ऐसे, मैं कमेंट देख रहा हूं। ओके, 8 का आंसर सी होगा। अलंकार तिवारी ने सबसे फास्ट आंसर दे दिया है, 8 का सर सी हो जाएगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड, सी सही है। अलंकार ने बोला है कि सर सी हो जाएगा, है ना। ओके ओके ओके, और इसके बाद बहुत फास्ट आंसर किया है, सी होगा। गोलू कुमार का भी सही है, अमन का भी सही है। 11 बजे सर 8 का सी होगा, हाँ, लेकिन अलंकार ने सबसे पहले आंसर दिया है। चलो, ओके ओके, आपने मैक्सिमम स्टूडेंट ने सी आंसर दिया है। और ठीक है, टॉपर तो एक ही रहेगा। सही है, सही है, सी ऑप्शन
सही है, शशि भूषण सही है आपका भी। चलो ठीक है, तिवारी जी जीत चुके हैं। अलंकार ने इसका आंसर अलंकार का सही है ना, अलंकार तिवारी। इनको मिलेगा इस क्वेश्चन पे 10 रुपए का पेटीएम है ना, बहुत अच्छा आंसर है। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे सर, मैं अलंकार तिवारी आज के मैथ के क्लास का टॉपर। ठीक है, तुरंत हमें कांटेक्ट कर लेंगे, आपको पेटीएम कैश करा दिया जाएगा। इसका आंसर इन्होंने ये दिया था 8 का, सही है। और इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। तो भाई इसके सोल्यूशन में हमें क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम का तरीका वही है, सवाल चाहे जो बदलना है बदल लो, तरीके नहीं बदलने चाहिए। तो आप कहोगे सर इसका फैक्टर तो वही है, x+2 ही रहेगा। क्या रहेगा, x+2 ही, क्योंकि ये ऑलरेडी फैक्टर है, रहने दो। इसका फैक्टर करेंगे x², इसका मैं इसका लिखने जा रहा हूँ फैक्टर। 4x को हम लोग लिखेंगे 2x और +2x और +4 है ना, इसको हम लोग फैक्टर फॉर्म में करते हैं। तो इसमें x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x+2 बचेगा, क्लियर। और इसमें से भी 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x+2 बचेगा। x+2 यानी कि ये x+2 और x+2 बच गया, इसका फैक्टर हो गया। इसी तरह इसका भी फैक्टर कीजिए, x3 देखो 6x²। आप चाहो तो कैसे करोगे, इसका फैक्टर कोई हमें बताएगा कि क्या होगा। जैसे ये 2 बार आया है ना, इस पूरे का अगर आप फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 6x² + 12x और +8। क्या इसका फैक्टर x+2 आ रहा है, आपको यही आएगा, क्योंकि आपको इसको 6x² को चेंज करना होगा 4x² में और 2x² में, उसके बाद इसका फैक्टर करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक, ओके। अब आपसे पूछा है कि एलसीएम, तो हमें एचसीएफ पूछता तो तुरंत बता देते, तो दोनों हम सवाल कर देते। एचसीएफ पूछता तो इसमें और इसमें तीनों में कॉमन केवल x+2 था, तो इसका एचसीएफ का तो आंसर ये हो जाता। लेकिन हमें पूछा क्या है, एचसीएफ पूछा है, नहीं है एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, इसका कॉमन और इन तीनों में जो कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे, इसका बचा हुआ है, तो इसमें कुछ नहीं बचा है, इसका बचा हुआ हिस्सा, यानी कि x+2 इसमें बचा हुआ है और इसका बचा हुआ हिस्सा है ना, क्योंकि इसमें ये भी कॉमन था तो ये तो कवर हो गया, इसका बचा हुआ हिस्सा केवल x+2 है। तो एलसीएम में ये चीजें 3 बार आ रही हैं, तो 3 बार आ रही हैं तो x+2 का पावर 3 कर देंगे, ये जो ऐसे पावर 3 किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा एलसीएम के लिए, है ना। एलसीएम के लिए इसका राइट आंसर अभी विश्वकर्मा करा है, 10 रुपए का कुरकुरे खिला देना, है ना। ठीक है, 10 रुपए कॉफी पीने के लिए दिया गया है हमारे साथ, ताकि आप लोग चीजों को सही तरीके से करेंगे। चलो ठीक है, अलंकार कांटेक्ट कर लेंगे और ये सवाल फिर से आपके होश उड़ा सकता है, क्योंकि इसमें कई नई चीजें आपको करनी है, बनानी है। 2 द्विघाती व्यंजकों का मौसप दे रखा है, लसप दे रखा है, तब व्यंजक बताइए। ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी सवाल के लिए हम वेट कर रहे थे कि ऐसे सवाल मैं आपको बताऊं। आपको केवल एलसीएम एचसीएफ दिया है, पहला व्यंजक क्या था उसे बताना है, दूसरा व्यंजक क्या है उसे बताना है, क्योंकि इसमें आपको सीखने को बहुत चीजें मिलेंगी। अभी बता दो क्या हो जाएगा, सी होगा, कह रहा सर जी सी होगा। सर 9th का बी होगा, निखिलेश, पवन, सतीश, तपन, है ना, प्रतीक। चलो प्रतीक सिंह बताओ। ओके गाइस, आपने आंसर कर लिया है। सर जी कमेंट पीछे कर के देखिए, हमने आंसर दिया था। ठीक है, चलो हो सकता है, लेकिन हमारे सामने सबसे पहले आंसर जिसका आया था उसको मान्य किया गया है। और अर्चना ने पहले ही टॉपर एक बार जीत चुके हैं, तो आज भी हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। देखो सुनो, अब आपने आंसर कर लिया ना,
कैसे करना है एक चीज को समझो। पहले क्या क्या दे रखा है, मौसप दे रखा है। क्या दे रखा है, मौसप। x+2 है, x+2 ही रहने दो, इसको और ज्यादा फैक्टर आप नहीं कर सकते, तो इतना ही रहेगा। इसका आप फैक्टर कर सकते हो कैसे, इन दोनों में पहले x कॉमन ले लो, x² कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, x+2 बचेगा। और इसमें से -1 कॉमन ले लेंगे तो x+2 ये भी हो जाएगा, यानी इसका फैक्टर क्या हो गया सर, x+2 हो जाएगा, x² -1 हो जाएगा, है ना। x² -1 को और फैक्टर कर सकते हैं कैसे, x+2 इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में x+1, दूसरे में x -1, राइट, लिख सकते हैं। हमें क्या पूछा है, पहला व्यंजक, क्या पहला व्यंजक क्या होगा, व्यंजन नहीं खाने वाला, पहला इसका टर्म्स क्या होगा, और दूसरा व्यंजक, ये चीजें पूछा है। अब उस आपके दिमाग में एक चीज सेट हो जानी चाहिए कि आखिर करते कैसे हैं। पहला व्यंजक लिखना होगा तो आप हमेशा, या फिर इसको फैक्टर नहीं भी कर सकते हैं तो भी चलेगा, है ना। मान लेते हैं कि ये फैक्टर नहीं है, चलो इससे हटा दे, क्योंकि उसे करने से आपको एक लाइन बढ़ेगा ही, अभी जरूरत नहीं थी, हालांकि जरूरत पड़ती तो हम कर लेते हैं, इसको यहाँ से कट कर देते हैं। तो जब आपसे पहला व्यंजक पूछा है तो सुनो मेरी बात, ये HCF है ना, इसके साथ एक को लेंगे, इसके साथ एक को लेंगे तो एक हो जाएगा x+2, यानी कि एक बार इसे देखो, मौसप में क्या बताए थे, मौसप वैल्यू जो होती है वो दोनों में कॉमन होती है, पहले व्यंजक में भी वो रहा होगा और दूसरे में भी रहा होगा, क्लियर है, मौसप दोनों में रहा होगा, ठीक। और सर पहला व्यंजक कैसे लिखेंगे, तो मौसप दोनों में रहा होगा, इसके साथ एक संख्या ले लेंगे तो पहला व्यंजक बन गया, यानी कि x+2 ले लिए, एक संख्या लिए, पहला व्यंजक बन गया, दूसरा संख्या इसके साथ दे दीजिए, दूसरा बन गया x² -1, है ना। नहीं समझ पाए क्या, जब आपको पता है कि HCF जो होता है दोनों में होता है तो हमने दोनों में लिख दिया, और इसके साथ बचा हुआ हिस्सा क्या है, ये, रुक जाओ तुम लोग को थोड़ा और डिटेल में बता देते हैं, है ना, नहीं तो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। नोट करो तरीके कैसे करने हैं, जो चीजें पहले बताई गई थी वही हो जाऊंगा। अगर ये मौसपा है आपका, यानी कि HCF है, तो पहले व्यंजक में भी रहा होगा, दूसरे में भी रहा होगा, तभी तो ये मौसपा रहा होगा, यानी कि ये पहले में भी रहा होगा, दूसरे में भी रहा होगा, तभी जाके ये मौसपा बना होगा। और लसपा में क्या होता है कि जो पहले और दूसरे में रहा भी होगा और इसके अलावा भी कुछ रहा होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक संख्या जो है इसके साथ देंगे और एक संख्या इसके साथ दे देते हैं, यही नियम भी है और इसी को आपको करना भी है, x+1 और ये दूसरा बचा हुआ इसके साथ, यानी कि x-1, क्योंकि ये सभी कवर हो गए। देखो मौसपा दोनों में था, एक बार लिख दिए, एक संख्या इसके साथ दे दिए, पहला व्यंजक बन गया, और दूसरा बचा हुआ इसके साथ दे दिए, दूसरा बन गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। कहीं मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी इसका अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो पहला व्यंजक क्या होगा, x का इसमें करेंगे x², है ना, प्लस x और प्लस 2x, यानी कि 3x और प्लस 2, ये पहला व्यंजक देखो मिल गया। दूसरा व्यंजक इसका मल्टीप्लाई कर दो, x का x में करेंगे x², है ना, और -x -2x, यानी कि -x बचेगा, देखो -x और 2x, तो कोई x और -2, तो इस तरीके से ये पहला व्यंजक और दूसरा व्यंजक बन गया है। कहाँ पे मैच कर रहा है, x² -3x और प्लस 2, पहले में मैच किया और -2 दूसरे में मैच किया। क्या आपका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है या इसके अलावा कुछ आ रहा है, टेल मी, सी आ रहा है, सी कैसे आ गया, x² -x -2, देखो सी में क्या है, ना ए होगा ना, ये सी कौन बता रहा था, गोलू भी कह रहा है सर सी होगा, सी कैसे होगा यार, यही तो हमें जानना है कि सी आया कैसे आपका।
अच्छा यहाँ पे माइनस है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे माइनस हमने प्लस लाया है ना, क्योंकि लगभग लगभग आंसर सभी सेम है। एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं, आपने आंसर लाया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2, कहाँ पे मैच किया? अच्छा इसमें तो मैच नहीं किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 यहाँ तक मैच किया। एक दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, अरे ये तो है, ये दूसरा वाला भी तो है, तो ये तो दूसरे में ही मैच कर दिया। सी में कैसे ला रहे हो? सी में देखो माइनस एक्स माइनस 2 है, जबकि केवल -2 है एक्स प्लस में, तो और ये ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है ना। अब बोलो सही है? रजनी, रजनी सही है ना, बताओ। द यूनिटी कह रहा है बी होगा, रंजना कह रही सर बी होगा, तब सही है। रंजना कह दी मतलब सही है। जब हमारे सभी स्मार्ट स्टूडेंट कह दिए कि सर बी होगा, गोलू का भी, गोलू ध्यान से देखो, तपन कह रहा है सर बी है, कुमार सुधीर भी कह रहा है सर जी बी ही सही होगा। ध्यान से देखो क्या बात है, इतनी अच्छे सॉल्यूशंस को क्यों खराब कर रहे हो? चीजें समझ गए ना? देखो इसमें आपको सॉल्यूशंस आप कर लोगे, मुझे उससे नहीं मतलब, हमें मतलब है कि इस तरीके के जब सवाल आए तो आप कर पाओ, कि जब भी पहला व्यंजक दूसरा व्यंजक निकालना हो तो आपके दिमाग में होना चाहिए मौसफा को, कॉमन फैक्टर को एक बार लिख देंगे, जो बचा हुआ हिस्सा है एक के साथ दे देंगे, दूसरा बचा हुआ है दूसरे के साथ दे देंगे, दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप इसे याद कर लेंगे। 4 स्टूडेंट और लाइक कर लेंगे ताकि 250+ लाइक्स हो जाने चाहिए अभी लाइव में। बाद वाले स्टूडेंट तो तभी करेंगे जब आप किए रहोगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ओह ये एक ऐसा सवाल है कि न जाने कितनी बार पूछा है, चाहे वो पुलिस का एग्जाम हो, रेलवे का हो, या फिर पॉलिटेक्निक का हो, एमडीए नेवी में भी पूछा जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन कई बार है, ये कई बार पूछा है। 4 घंटियों वाली, मेरी बात अब सुनना कैसे करना है। जब भी 4 घंटियों वाली 4 धावक को दिया हुआ, 4 लोग एक साथ दौड़ना स्टार्ट करते, इतने 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 सेकेंड के बाद अपना एक राउंड कवर कर लेते हैं, तो कितनी सेकेंड बाद वो दोबारा से एक साथ मिलेंगे, या फिर घंटियां हैं कितने समय बाद दोबारा से एक साथ वो बजेंगी। तो आप इसको हमेशा समझ लो कि क्या निकालना है, एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम निकालना है। स्क्रीन पे आपके प्रकट है, और ये सवाल सभी हमारे स्मार्ट स्टूडेंट क्या करेंगे, SW यानी कि होमवर्क में है। क्या है? होमवर्क में 2014 का सवाल है। आई होप आप इसे करेंगे और अच्छे से करेंगे। ठीक है, मैं स्क्रीन से हटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। ओके गाइस, आइए अगले। और उससे भी ज्यादा देखो, पढ़ाई खूब करो। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2022 में शुरू से सब कुछ पढ़ के सरकारी कॉलेज लाना है, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, सर मुझे क्लास ज्वाइन करना है ना। या फिर डायरेक्ट आपको फीस, देखो मैं बार बार बताता हूँ ताकि आपको ये ना मालूम कि बहुत ज्यादा फीस लगेगा। 299 है। बहुत सारे बच्चे कम मैसेज, सर इतना एक सब्जेक्ट का है ना, 1 महीने का है ना, ऐसे सवाल पूछ देते हैं, मुझे लगता है कि आपको अभी भी सारी चीजें मालूम नहीं है। आप डायरेक्ट, ये ऐप का नाम है रेशवा एकेडमी, गूगल प्ले स्टोर से क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे ऐप को, और वहीं से अपना क्लास चालू कर लेंगे। या फिर आप डायरेक्ट इस नंबर पे हमें गूगल पे या फोन पे से किसी से भी, जरूरी नहीं है, पे करा लेंगे। आपको नाम AK मौर्य या फिर अशोक मौर्य शो करा देगा। ठीक, आप पे करके इसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेज के बोल देना सर मुझे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2022 के बैच में जोड़ दीजिए। आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप भी में जोड़ दिया जाएगा और ऐप में भी चालू हो जाएगा तुरंत। उसके अलावा कुछ पूछना है तो कॉल करके पूछेंगे। और आज की क्लास यहीं तक रहेगी। चैप्टर नंबर 5 आपको 10 क्वेश्चन मैं कराया हूं, तो 20 क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। लगभग 10 सवाल थे, तो 10 में अलग अलग टाइप्स के आपको सीखने को मिले। अच्छा लगा होगा तो अब लाइक जरूर करेंगे जो नहीं किए हैं। जितने स्टूडेंट हमारे चैनल पे अभी आज के डेट में या नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर लेंगे। कमेंट में अपना प्यार जरूर दिखाएंगे। 1 मिनट और है, क्या पूछना चाहते हैं जरूर पूछिए। रंजना करे सर जी मुझे बहुत तकलीफ है कि आप मेरे साथ नाइंसाफी किए।
अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, स्क्रीनशॉट भेजना, हमें देखना है, ठीक है, हम चेक कर लेंगे। ओके, स्नेहा कुमारी करें, थैंक यू सर। कुमार सुधीर, अच्छा इमोजीज भेज दिया है, दिल गार्डन गार्डन हुआ होगा तो कमेंट में लिख देना यस सर क्लास करके। ऐसा कमेंट मत किया करो कि सर आज क्लास करके मजा आ गया, सर जी आज मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज अच्छा लगा तो इसका मतलब कि कल वाला अच्छा नहीं लगा था या उसके पहले वाला आपको अच्छा नहीं लगा था, है ना। डेली आपको बेहतरीन अगर लग रहे हैं तो अलग चीज है, कि आज केवल अच्छा लगा तो आप अपने हिसाब से बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स आपके लिए गया है, खूब ढेर सारा प्यार उसमें बरसा दीजिएगा, ठीक है। शंकर करा सर, हाँ सर। शशि भूषण भाई भी नहीं करेंगे, क्या करा है। और आपको सभी जो भी डाउट्स रहते हैं वो टेलीग्राम के ग्रुप में भेज दिए जाते हैं कि क्या चीजें कैसे आपके लिए हो रही हैं, और जो नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके इसी नंबर पे, एक ही पे करेंगे, दोनों पे करोगे तो नहीं जुड़ेगा, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज के लिख देना सर प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दो, बस इतना। जो नहीं जुड़े हैं, सरकारी बैच 2022 के नाम से होगा, है ना, अभी जो चल रहा है, जब नए बैचेस आएंगे तो उसमें आपको ऑलरेडी ऐड कर लिया जाएगा, उसका कोई भी अलग से चार्ज नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं एक बार पढ़ाएंगे सर, एक बार नहीं 3-4 बार आपको मैं शुरू से सारी चीजें पढ़ाएंगे, आप मेहनत करो, हम आपके साथ हमेशा हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट है।